मैंने पापा से बात की कि अगर लड़की करेगी तो फिर पापा ने मुझसे बात की, फिर हमने सोचा कि ठीक है करते हैं। अगर हमारे द्वारा कोई जागरूक होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे भी मेरे पापा की सिचुएशन दिखेगी कि मेरे पापा मेरे टाइम पे किस हिसाब से देंगे, तो उस टाइम वो लड़की की भी पेरेंट्स उसको किस हिसाब से देंगे मैं वो समझ। अपने बेटी के बाप से दहेज मांगते हैं तो कल आपके पास भी बेटी है, दहेज आप ना लीजिए और ना ही। मैं खुद रो रही थी। आप खुद रो रहे थे? हाँ, खुद रो रही थी क्योंकि इतना अच्छा किया उसने, तो रोना आ गया। काम करेंगे या फिर कि केवल एक दिखावा रहेगा? दहेज ना तो हम लेंगे ना हमारे बच्चे लेंगे। रियल रूप में आपके साथ घटना घटती तो आपको कैसा एहसास होगा? जैसा अभी हुआ एग्जैक्ट वैसा ही होता। ऐसे होगा ना? और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाऊं, जिसमें आज एक कलाकार को मैं लाया हूं। वो कलाकार जो पूरे भारी महफिल में वर वधू परिचय सम्मेलन के दौरान इन्होंने आंखों से आंसू ला दिया। सोचिएगा कि इतना अच्छा कलाकारी इन्होंने किया कि आंख से लोग रोने लगे, रोने पर मजबूर हो गए। उसी जो युवती है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कलाकारी कैसे किए लोग कि लोगों को पूरा रुला ही दिया। वो जो एक कॉमेडी था, उस कॉमेडी के माध्यम से लोग अपने बातों को रखे थे, उसी पर चर्चा करेंगे। और जो कॉमेडी में रोल कर रहे थे लड़की का पिता, वो भी है यहीं पर, उनसे बात करें। थोड़ा सा आप आ जाइए इधर, वो भी थे, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे। पहले आपका नाम क्या है? श्वेता धुरंधर। श्वेता जी, बताइए कि आप लोगों ने कैसे सोचा कि नहीं हमको ये सब प्रोग्राम करूंगा तो लोग ऐसे पूरा आकर्षित हो जाएंगे? हमें अंकल ने बताया था कि ऐसा कोई फंक्शन है। अंकल ने मेरी रील देखी थी, तो अंकल ने पापा से बात की कि अगर लड़की करेगी तो फिर पापा ने मुझसे बात की, फिर हमने सोचा कि ठीक है करते हैं। अगर हमारे द्वारा कोई जागरूक होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, रील के जरिए आपसे संपर्क हुआ? हाँ, रील के जरिए संपर्क हुआ। तो उसके बाद आपसे पापा से वो कांटेक्ट किए, आपके पापा ने कहा कि नहीं ये करना चाहिए? करना चाहिए। yes। तो ये जो कार्यक्रम किया, उसी कार्यक्रम में वही वीडियो जो दहेज प्रथा को ही लेकर आपने कैसे सूचित किया? क्योंकि ये सबसे बड़ी दुविधा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब यूपी बिहार से आए हुए लोग थे और यूपी में दहेज की वजह से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और लेटेस्ट पॉइंट मतलब दहेज प्रथा ही है, इसलिए अच्छा, आप एक लड़की हैं, सोचिएगा जरा, गौर कीजिएगा कि आप लोग जो कॉमेडी किया, अगर ये रियल रूप में आपके साथ घटना घटती तो आपको कैसा एहसास होगा? जैसा अभी हुआ एग्जैक्ट वैसा ही होता। ऐसे होगा ना? और थोड़ा सा उनको रुकिए, थोड़ा जो लड़की के पिताजी का रोल जो किरदार निभा रहे थे उनसे बात करूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, बताइए कि आपने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, कैसे, क्या सोच के आप लोग किया? तैयारी कब से चल रही थी आप लोग? सर तैयारी तो हमारी 1 महीने से चल रही थी ऑलरेडी इस प्रोग्राम के लिए। और क्योंकि इसमें क्या है, पूरे समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, पूरे समाज के लिए था। और ये ऐसा प्रोग्राम है कि यहाँ ये जो दहेज की बात आती है ना, तो लोगों को दहेज के कारण, जैसे अभी हमने रोल किया, ऐसे ही सेम कंडीशन कहीं ना कहीं होती है और खासकर हमारे यूपी बिहार में ज़्यादातर होती है। तो वही हम लोगों को दिखाने का प्रयास किए हैं कि दहेज लेना कितना गलत है, लोगों के साथ कितना मतलब किस तरह का व्यवहार होता है, वो सब गलत है, वो सब नहीं करना चाहिए दहेज। अच्छा, आपका शादी हो गया है? नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ है। अच्छा, बताइए कि मैं पर्सनल जिंदगी में जाता हूँ, यदि आपके बच्चे होते हैं तो क्या आप दहेज के लिए काम करेंगे या फिर कि केवल एक दिखावा रहेगा? दहेज ना तो हम लेंगे ना हमारे बच्चे लेंगे। जब हम ही नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से लेंगे? ठीक है, दहेज का कोई मामला ही नहीं रहेगा। हम ऑलरेडी ये जो प्रोग्राम करते हैं, हम ये दिखावे के लिए नहीं करते, हम दिल से भी हैं, तो हम दहेज की कोई बात ही नहीं करते। क्या नाम बताया? श्वेता। श्वेता जी, बताइए कि जैसे कि आप लोगों ने प्रोग्राम किया, अगर जैसे लोगों को आकर्षित किया, लोग आंख से आंसू आ गए, आपके पिताजी कहाँ पे हैं? मेरे पिताजी। अच्छा, ये पिताजी आपके हैं। थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा। आपने कैसे सोचा कि नहीं मेरा बेटी ये कलाकार कर सकती है, इस रोल को निभा सकती है? हमारी जो लड़की है, इसका 2-4 कार्यक्रम और हुए हैं। अच्छा, उसमें भी इसने थोड़ा अवार्ड पाया है। और इसी तरह से अब लाल बाल और गौतम साहब हमारे पास आए, उन्होंने इंस्टा पे देखा, उन्होंने ऑलरेडी इंस्टा पे इसको लाइक कमेंट वगैरह सब मिलते हैं, तो उस तरह से इसको फिर यहाँ पे चांस मिला सर। और मैं भी इस कार्य से सच्चे से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे फेसबुक ID पे मेरे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें मेरी बच्ची संविधान का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो,
उसमें इसका स्पीच होता है, तो वो देखते हैं, तो उस हिसाब से इसको सिलेक्ट किया गया। मतलब जो लड़की का माँ का रोल खेली थी वो कौन थी? वो भैया चली गई। चले गए। वो कौन थी? वो कहाँ से आ गई थी अचानक बीच में? वो भी यूपी की रहने वाली हैं और हमारे एक मित्र हैं ब्रजेश भाई, जो लड़के का रोल किए थे, उनके संपर्क में वो थी तो उनको लाया गया। अच्छा, जो लड़का का रोल किया था वो? उनके संपर्क में थी तो उन्होंने लेके आए प्रोग्राम पे, तो हम उनको भी 2-3 बार रोल समझाया कि कैसे क्या करना है। सभी हमने मतलब 3-4 बार हम लोगों ने इसका इतना कम समय में इतना बढ़िया आप लोग परफॉर्मेंस किया, सोचने वाली बात है। मैंने सोचने वाली बात क्या है, हम लोग समय को सिचुएशन को देख करके प्रोग्राम किए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है, अक्सर दहेज के बारे में ऐसा होता ही रहता है, तो ये जब देखते हैं तो ऐसा फील होता है। उस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि अगर हमको मौका मिला है तो लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज यही देना चाहेंगे कि भाई दहेज को छोड़ ही देना है। अगर आप दहेज नहीं छोड़ते हैं, सबके पास एक बेटी होती है, अगर आप दूसरे बेटी के बाप से दहेज मांगते हैं तो कल आपके पास भी बेटी है। दहेज आप ना लीजिए और ना ही दीजिए, दहेज को एकदम बंद कर दीजिए, तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो ऐसे कई दिनों आते रहेंगे, कोई कभी बेटी मर जाएगी, कभी बाप मर जाएगा, ऐसे दहेज के कारण कई मुद्दे खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए दहेज को ख़त्म करना चाहिए। देखिएगा, कहीं ना कहीं दहेज को लेकर के बेटी आत्महत्या कर लेती है, बाप आत्महत्या कर लेता है, परिजन आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन एक बात और है कि कहीं ना कहीं दहेज के पीछे खासकर महिलाएं भी उस जो जिम्मेदार भी होती है, क्योंकि उनको दहेज भी चाहिए, खासकर महिलाओं को, क्योंकि पुरुष जाते हैं, रिश्ता तय करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं कहते हैं क्या देंगे क्या लेंगे। तो श्वेता जी हैं, उनसे बात करूंगा। एक बात है कि आप एक लड़की हैं, श्वेता जी, कभी माँ भी बनेंगी, कभी मतलब कि दादी भी बनेंगी, तो क्या आपने जो रोल खेला उसके माध्यम से मैं पूछूंगा कि क्योंकि महिलाएं ज़्यादा आकर्षित होती हैं कि हमें चाहिए दहेज, खासकर क्योंकि पति जो देख के आ जाता है उसके बाद घर में बोलते हैं क्या दहेज है, क्या बात हुआ देने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो अगर मैं खुद नहीं दूंगी तो उस टाइम पे मैं भी लूंगी नहीं, क्योंकि मुझे भी मेरे पापा की सिचुएशन दिखेगी कि मेरे पापा मेरे टाइम पे किस हिसाब से देंगे, तो उस टाइम वो लड़की की भी पेरेंट्स उसको किस हिसाब से देंगे मैं वो समझ सकती हूँ। आपका मम्मी कहाँ है? ये रहे मेरी मम्मी। अच्छा, आपका मम्मी है यहाँ पे? क्या नाम पड़ेगा आपका? मीना। मीना जी, तो ये आपने लड़की को बहुत बढ़िया से मतलब सींचा है जिस हिसाब से, और लोगों के बीच में इन्होंने अपनी जगह बना लिया। बहुत मतलब कि 10 मिनट का रोल में इन्होंने पूरे कम से कम हजारों आदमी को दिल में छू गई। इस पे क्या कहेंगे आप? बस मेरे बेटी पे मुझे मतलब मैं खुश हूँ कि मेरे ऐसी बेटी मैंने मतलब में है मेरी बेटी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप जब वीडियो देख रही थी, जब वहाँ पे कॉमेडी देख रही थी, आपको कैसा लग रहा था? मैं खुद रो रही थी। आप खुद रो रही थी? हाँ, खुद रो रही थी क्योंकि इतना अच्छा किया उसने, तो रोना आ गया। सभी कलाकार का अच्छा, आगे आपको यदि कहीं अगर एल्बम वगैरह में, मूवी वगैरह में या फिर सीरियल में अगर काम मिलता है, जिस हिसाब से आपने काम किया, कैसा करेंगे? करना चाहेंगे रोल? व्हाई नॉट, श्योर। आपको जैसे कि काम कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप इस कार्यक्रम में लगे हुए, यदि आपको कोई रोल मिलता है तो? जरूर करेंगे सर, रोल तो हम हमेशा करेंगे और करने के हमें इच्छुक भी रहते हैं और करेंगे भी। जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ प्रोग्राम मिलेगा, समाज का खासकर प्रोग्राम मिलेगा, वहाँ हम कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, समाज के लिए हम दिन रात खड़े रहेंगे। शुक्रिया सर जी। तो देखिए, ये श्वेता जी हैं, राजकुमार जी हैं, और अपने कॉमेडी के माध्यम से हजारों लोगों को रुला दिए, और रुलाने के पीछे तब हम लोग मजबूर हो गया कि नहीं, इनसे हम लोग बात करें। और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि लोगों को बदला जाए, और बदलते भारत के प्लेटफार्म ही है जो कि लोगों को बदला जाए। और ऐसे मुहिम जो है कि इन लोगों ने बदलने की कोशिश किया, इसमें बदलते भारत की पूरी सहयोग रहेगी कि नहीं, लोगों को बदला जाए मैसेज के जरिए। तो ये श्वेता जी और राजकुमार जी और लोग जो थे वो लोग अभी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से रोल किया, वाकई में लोगों को बदलने का ही मुहिम छेड़ दिया है दहेज प्रथा को लेकर के। ना तो दहेज लेंगे और ना तो दहेज देंगे। तो बाकी आप लोग कैसे देखते हैं श्वेता जी को और राजकुमार जी की बातों से, इनके कलाकारी से, कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।